दोस्तों, एक महा ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती, बल्कि कैमरे के पीछे पसीने, खून और एक पागलपन से भरे विजन की भट्टी में तपकर तैयार होती है। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का खूंखार अवतार और दिल दहला देने वाला एक्शन देखकर हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? क्या सच में फिल्म की टीम ने पाकिस्तान की उन खतरनाक गलियों में जाकर भयंकर गोलाबारी के बीच शूटिंग की है? क्या पर्दे पर दिखने वाले वो खौफनाक धमाके और आग का बवंडर सिर्फ कंप्यूटर यानी VFX का धोखा है, या फिर इसके पीछे मौत को मात देने वाले असली स्टंट्स किए गए हैं? आखिर कैसे थाईलैंड की अनजान जमीन से लेकर पंजाब के असली गांवों तक इस विशालकाय प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया? आज के इस एक्सक्लूसिव और कड़क वीडियो में हम धुरंधर 2 के सेट के पीछे का पूरा कच्चा चिट्ठा, इसके खतरनाक शूटिंग लोकेशंस और मेकिंग के हर एक राज को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पर्दे के पीछे छिपे इस सच से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में धुरंधर जैसी फिल्म रोज रोज नहीं बनती। एक भारी भरकम एक्शन फिल्म में महीनों लगते हैं, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने एक भयंकर रिस्क लेते हुए पार्ट 1 और पार्ट 2 की शूटिंग अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही महाशेड्यूल में पूरी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। रणवीर सिंह ने हमजा और जसकीरत के डार्क किरदारों के लिए खुद को 24 महीनों तक दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। भयंकर एक्शन में बार बार चोटिल होने के बावजूद उन्होंने बिना रुके अपना खून पसीना एक कर दिया। मेकर्स के इसी मास्टर प्लान का नतीजा था कि दर्शकों को सालों इंतजार नहीं करना पड़ा और महज 6 महीने के भीतर दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्में सिनेमाघरों में धमाका कर गईं। पर्दे पर कराची की तंग गलियां, उर्दू के पोस्टर और वो दहशत देखकर हर कोई धोखा खा गया कि सच में पाकिस्तान जाकर शूटिंग हुई होगी। लेकिन दोस्तों, यही तो सिनेमा का असली मायाजाल है। हकीकत में फिल्म का एक भी सीन पाकिस्तान में शूट नहीं हुआ है। सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से मेकर्स ने बैंकॉक, थाईलैंड में एक विशाल खाली जमीन पर पूरा का पूरा कराची शहर अपने हाथों से बसा दिया। 3 महीने तक सैकड़ों कारीगरों ने इसे इतनी बारीकी से तैयार किया कि उड़ने वाली धूल का रंग भी बिल्कुल कराची जैसा रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि धुरंधर की 70% मेजर शूटिंग इसी थाईलैंड वाले सेट पर ही अंजाम दी गई है। आज के इस आधुनिक और डिजिटल दौर में फिल्मों में थोड़ा सा भी जोखिम होता है तो तुरंत VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स का सहारा ले लिया जाता है। हरी स्क्रीन के सामने एक्शन करके बाद में कंप्यूटर से आग और धमाके जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन धुरंधर 2 की एक्शन टीम और रणवीर सिंह का विजन बिल्कुल साफ था। स्क्रीन पर जो भी आग दिखेगी वो एकदम असली होगी। फिल्म का वो खौफनाक दृश्य याद कीजिए जहां हमजा अली मजारी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अरशद पप्पू के आदमियों को बीच बाजार में बड़े बड़े टायरों के बीच बांधकर सरेआम जिंदा जला देता है। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो आग कंप्यूटर से बनाई गई नकली लपटें नहीं थीं। वो खौफनाक सीन पूरी तरह असली आग के साथ शूट हुआ था। स्टंटमैन को स्पेशल फायर प्रूफ सूट और केमिकल जेली पहनाकर सच में आग लगाई गई थी। लपटें इतनी भयंकर थीं कि कैमरामैन को भी पीछे हटना पड़ा और कट बोलते ही तुरंत आग बुझाई गई। यही नहीं, फिल्म के अंत में मेजर इकबाल का वो टैंकर ब्लास्ट भी असली था। क्रू ने एक असली कबाड़ टैंकर के अंदर डायनामाइट सेट किया था। जब वो फटा तो उसकी असली शॉकवेव ने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब बात फिल्म के उस रौद्र ओपनिंग सीन की जो सीधा दिमाग पर हथौड़ा मारता है, जहां रणवीर सिंह एक घर में घुसकर अकेले ही 15 से 20 गुंडों को मौत के घाट उतार देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस किसी बंद स्टूडियो में नहीं, बल्कि पंजाब के एक असली घर को किराए पर लेकर शूट किया गया था। इस एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए रणवीर ने हफ्तों तक कड़ी रिहर्सल की थी। इसके बाद जब क्लाइमेक्स में मेजर इकबाल और हमजा अली के बीच वो जानलेवा लड़ाई होती है तो वो तंग गली भी पंजाब की ही एक असली लोकेशन है। इसी लड़ाई के दौरान रणवीर सिंह को एक बहुत ऊंची छत से छलांग लगानी थी। सुरक्षा टीम बार बार कह रही थी कि यह काम किसी प्रोफेशनल स्टंटमैन को करने दिया जाए, लेकिन रणवीर सिंह अपने किरदार के जुनून में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने सुरक्षा केबल्स के सहारे उस खतरनाक जंप को खुद अंजाम दिया। इन मार धाड़ वाले दृश्यों के बीच एक बहुत ही भावुक पल आता है जब जसकीरत सिंह इतने सालों के लंबे वनवास के बाद अपनी बूढ़ी मां से मिलने के लिए वापस अपने गांव जाता है। यह रुला देने वाला दृश्य अमृतसर के पास स्थित अजनाला गांव में फिल्माया गया था। और सबसे कमाल की बात सुनिए, उस सीन में जो ऑटो चलाने वाले भाई साहब जसकीरत को छोड़ते हैं वो कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं थे। वो अजनाला गांव के ही एक असली ऑटो ड्राइवर थे जिन्हें रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करने का जादुई मौका मिल गया। फिल्म में सिर्फ धमाके नहीं बल्कि दिमाग से भी भयंकर खेल खेला गया है। जसकीरत के जीजा पिंडा सिंह, उदयवीर संधू और हमजा के बीच की वो खौफनाक फाइट तो आपको याद ही होगी।
जब लड़ते लड़ते अचानक पिंडा को हमजा के चेहरे में एक बेहद डरावना और भूतिया अक्स दिखता है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। सिनेमाघरों में बैठे हर इंसान को लगा कि यह खौफनाक चेहरा पक्का किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या VFX का कमाल होगा, लेकिन कैमरे के पीछे का कड़क सच यह है कि उस एक पल के खौफ को असली दिखाने के लिए रणवीर सिंह ने अपने चेहरे पर कई घंटों तक चलने वाला प्रोस्थेटिक मेकअप करवाया था। मेकअप आर्टिस्ट्स की टीम ने उनके चेहरे पर वो दरिंदगी अपने हाथों से उकेरी थी ताकि पिंडा सिंह को जो खौफ महसूस हो वो पूरी तरह से प्राकृतिक और असली लगे। इसके अलावा फिल्म के आखिर में जसकीरत सिंह का वो दृश्य जहां वह सब कुछ हारने के बाद गहरे पानी के अंदर शांत बैठा है और अपनी सांस रोककर तपस्या कर रहा है, वो भी 100% रियल है। रणवीर ने बिना किसी VFX के असली पानी के अंदर यह मुश्किल शॉट खुद दिया था। और इन सभी दृश्यों को जिस एक चीज ने अमर बना दिया वो है फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। मेघालय की रहने वाली बेहद प्रतिभाशाली रैपर दफे लामारे रैबले ने अपनी जादुई आवाज से इस फिल्म के संगीत को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब जानिए एकदम कड़क सच, धुरंधर 2 का कराची शहर असल में थाईलैंड में बना एक विशाल सेट था। फिल्म के सारे भयानक धमाके और आग बिना किसी VFX के असली बारूद से शूट हुए हैं। रणवीर का डरावना चेहरा असली मेकअप था और पानी के अंदर से लेकर छत से कूदने तक के सारे जानलेवा स्टंट उन्होंने खुद बिना बॉडी डबल के किए हैं। ये पागलपन असली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक्टर्स को जान जोखिम में डालकर ऐसे असली स्टंट करने चाहिए या सिर्फ VFX का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय दें। अगर यह कड़क रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करें। ऐसी ही वेरीफाइड खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमेशा सच का साथ दें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।